तो कल हम रीजनिंग की स्टार्ट कर चुके थे। आप सबको अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद करने को बताया था, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ऐसे इसके इनवर्स थे। इनवर्स का जोड़ हमेशा 27 होता है। क्यों? ए के साथ जेड आएगा, क्यों पीछे से जेड आगे से ए, या फिर इनका 27 होता है। जैसे ई के साथ क्या आएगा, 27 माइनस 5 वी, यानी ई का और वी का कम्बिनेशन। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल्स क्या है, क्लासिफिकेशन की स्टार्ट कर चुके हैं हम। क्लासिफिकेशन हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण। अब देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ए देखो, ऑप्शन नंबर ए, ई, ऑप्शन नंबर बी, ए, ऑप्शन नंबर सी, आई, डी, ऑप्शन नंबर एम। अब इसमें से हमको अलग देखना है तो वो क्या हो सकता है। इसमें अलग देखो, ई, ए और आई, इनमें अलग नहीं देखना हमको। एम क्यों अलग है, वो बाकी तीन सिमिलर क्यों है, हमें ये चीज़ देखनी है। वो तो अपने आप अलग हो जाएगा। तो अब देखो ई, ए, आई ये वोवल हैं, बट ये कॉन्सोनेंट है। ओके। अब कुछ और एग्जांपल्स देखो, जैसे ए, सी सेकंड, बी ऑप्शन देखो आप, जैसे बी, डी, ऑप्शन नंबर सी, एम, ओ, ऑप्शन नंबर डी, पी, क्यू। अब इसमें अलग कौन सा है, कैसे देखना वो समझो। सामान्य बुद्धि इसलिए ही बोलते हैं इसको। ए का नंबर है 1, सी का नंबर है 3, यानी बीच में एक का गैप है। यहाँ पर भी एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है, पर ये दोनों इकट्ठे हैं। आंसर। कुछ और एग्जांपल्स देखो, ऐसे ही होंगे जैसे कुछ भी, जैसे 4 का भी हो सकता है, जैसे ई, जी, एफ, एच, बी, एम, ओ, एन, पी, सी, पी, आर, क्यू, डी, जे। अब इसमें अलग देखो कौन सा है। अब हमको देखना, देखो ई, एफ, जी, एच, यानी एक को छोड़ के ई और एफ का संबंध है, क्योंकि ई से अगला है और एफ से अगला जी है, वो इससे पीछे है। यहीं इसके अंदर देखो, एम के बाद एन, बीच में ओ आ गया जो एन के अगले बाद है, ओ के बाद बी। ऐसे इसमें जे के बाद के आता है बीच में, और के के बाद एल आता है, वो के से पहले, और एल के बाद एम, वो लास्ट में। ये एक है, तीनों में सिमिलरिटी ये है। बट पी, क्यू, आर के बाद यहाँ पर एस आना चाहिए था, ये अलग है, इसलिए ये आंसर है हमारा। और कल आपको इनवर्स भी कराया था, ए बी सी डी इनवर्स, तो उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ए, ई, वी, बी, एम, एन, सी, पी, के, डी, ओ, पी। अब इसमें देखो कैसे निकालना है। अब एक इसमें जाहिर सी चीज़ आप देखोगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है और आसान भी उतना ही है। देखो एम के बाद एन आता है, ये हमको पता। ओ के बाद पी आता है, वो भी ठीक है, बट ये दोनों अलग अलग रहे कुछ कुछ। अब ये देखना कैसे, ई 5वें नंबर पर है, वी 22वें नंबर पर। देखना हमको, और जल्दी जितने आप एग्जांपल्स करोगे उतनी जल्दी ही आपको का दिमाग ये बता देगा कि कैसे काम करना है, ये कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप से इसका आंसर आएगा। ई और वी 27 इनवर्स, ई का इनवर्स है वी,
पी का इन्वर्स के है, एम का इन्वर्स एन है, एम के बाद एन आता भी और एम का इन्वर्स भी एन है, क्योंकि एम एन एन 13 एन 14, पर ये अलग है। ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से सब कुछ कवर करा देंगे आपका। कुछ एग्जांपल्स और देखो आप, ए एम एन बी सी डी एस। अब आपके पास ये आंसर इसका निकालना है, तो इसका कैसे निकलेगा? सामान्य बुद्धि ही वहीं तर्क लगाओ कि इसमें क्या तर्क निकल सकता है। एम और एन इनवर्स एक दूसरे के ठीक है, पर ये नहीं है, एम के बाद एन आता है तो वो सिस्टम भी नहीं है। तो अब देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इनके नंबर भी लिख लिया करो, एम 13 नंबर पे, एन 14 पे, यानी टोटल हो गया 27, जी 7 पे, के 11, के 11, जी 7, 11 और 7 18, बी 2 पे, जे 10 पे, 10 और 2 12, पी 16 पे, एस 19 पे, 35। अब देखो 27, 18 और 12 3 से डिवाइडेड हैं, बट 35 नहीं है, तो आंसर आ गया DPS। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए ABCDs के नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्जाम में कोई आपको दिक्कत ना हो। इनवर्स, और ये एक चैप्टर में नहीं 3 से 4 चैप्टरों में आएगा, यही चीज़ आपको 3 से 4 चैप्टर्स के अंदर मिलेगी। ये हो गया आपका कंप्लीट, जो हम बोल रहे थे वर्ड्स पे, शब्दों पर, ये शब्दों पर आधारित चीज़ थी, आपकी क्लियर कर दी गई है। सॉरी, अक्षरों पर आधारित थी। अब देखो शब्दों पर आधारित कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ शब्दों पर आधारित, इसमें से अलग आपको कैसे निकालना है। तो वहीं हमको सिमिलरिटी देखनी है, जैसे अलग क्या है, जैसे ए करीम, बी मक्खन, सी दही, दही, डी दूध। अब इसमें अलग क्या है, तो वो ही आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये शब्दों पर आधारित चीज़ें हैं, वो वर्ड्स पे थी, अपनी वर्ड्स की ABCD वाला ही आता है। ANR से कभी नहीं आया आज तक, और आ जाए तो आप देख लेना। वैसे ए पर आज तक कभी आया नहीं है, हमेशा यहीं से आएगा। अब इसमें अलग क्या है, देखो मक्खन, दही और क्रीम दूध से बने प्रोडक्ट हैं, ये तीनों चीज़ें दूध से बनती हैं, ये इनका मुखिया है, तो यहीं से हमको ये अलग मिल गया। ये इनमें सिमिलरिटी क्या है, दूध से बने प्रोडक्ट हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखो बा, ए गधा, बी कुत्ता, सी घोड़ा, डी बकरी। अब इनमें से अलग क्या है वो देखो आप, आपको इसमें से अलग क्या लग रहा है। ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट कुत्ता बोल दिया कि ये पालतू है, तो साथ में गधा, बकरी और घोड़े में कोई सिमिलरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट घोड़ा बोल दो कि ये दौड़ता, ये नहीं दौड़ते, उस बात से कोई मतलब नहीं है। बाकी तीन सिमिलर क्यों, हमको ये भी देखना है, इसलिए अलग देखना हमको। आप कहीं ये बोल दो गधा, गधा अलग है क्योंकि वो सामान को लेके जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। सिमिलरिटी क्या होनी चाहिए, जो अलग है ना वो तो निकल आएगा, बाकी तीन सिमिलर क्यों वो देखो। इसका आंसर क्या होगा, जैसे गधा, कुत्ता और घोड़ा नर प्रजाति पर, बकरी मादा प्रजाति है।
हमारा आंसर हो गया बकरी। बकरी हमारा आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमको अलग जरूर देखना है, पर साथ में ये भी देखना है कि बाकी तीन में सिमिलरिटी क्या है। वैसे तो आप इसका कुत्ता कह दोगे, ये पालतू, ये घर की रखवाली करता है, ये अलग है इन तीनों से, पर क्यों है, इन तीनों में सिमिलरिटी तो नहीं मिल रही है, तो इसलिए इसका आंसर जैसे आप बकरी बोलोगे। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे मैं आपको इसी टाइप से एक और देखो एग्जांपल, जैसे चलो और कल बाद में कराएंगे, आज लंबी वीडियो भी हो चुकी है आपकी। ओके, थैंक यू। चलो एक और देख लो फिर। ए गाय, बी गधा, सी लोमड़ी, डी चिड़िया, डी भैंस, या फिर डी डी हाथी कह लो, या फिर भैंसी कह लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब अलग क्या है आप वो बता सकते हो? तो इसमें अलग देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या है कैसे है। अब अलग आपको ये नहीं कि आपने गाय कह दी वो दूध देती है तो भैंस भी देती है, अकेली भैंस काले रंग की होती है, या गधा अकेला सामान ढोने का नहीं। अब देखो गाय और गधा और भैंस तीनों आम जानवर है जो पालतू बोल लो, पर लोमड़ी एक जंगली जानवर है, इसलिए इसका आंसर है लोमड़ी। जाहिर आप समझ रहे होंगे, कल आपके लिए और एग्जाम्पल लाएंगे अच्छे से। धन्यवाद, थैंक यू।